इच्छा ही बंधन है और इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जितने अनर्थ स्वरूप सांसारिक पदार्थ हैं, वे सभी जल में आवर्त की भांति भिन्न भिन्न रूप धारण करके चमत्कार पैदा करते हैं, अर्थात इच्छाओं को उत्पन्न करके चित्त को मोह में डाल देते हैं। परंतु जैसे सभी लहरें जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही संपूर्ण पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव के ही हैं। जैसे बालक की चिंता से कल्पित यक्ष पिशाच आदि का रूप उसके सामने आकाश में दिख पड़ता है, परंतु मुझ जैसे ज्ञानी के लिए वह कुछ भी नहीं है। उसी तरह मेरी दृष्टि में तत्वतः यह विश्व कुछ नहीं है, परंतु अज्ञानी के चित्त में यही सत्य सा प्रतीत होता है। यह विश्व पत्थर पर खुदी हुई पुतलियों की सेना की भांति रूपालोक तथा बाह्य और आभ्यंतर विषय से शून्य है। फिर इसमें विश्वता कैसी? परंतु अज्ञानियों के लिए ये रूपालोक और मनन आदि से युक्त प्रतीत होता है। श्री राम, जगत को जगत रूप से जानना भ्रम है और इसे जगत रूप से ना जानना भ्रम शून्यता है। राघव, त्वत्ता और अहमता आदि सारे विभ्रम विलास शांत, शिव तथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इसलिए मुझे ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में कानन दृष्टिगोचर नहीं होता। श्री राम, जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में कठपुतली की तरह इच्छा शून्य तथा व्याकुलता रहित होती है, वही विश्रांत मन वाला जीवन मुक्त मुनि है। जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित प्रतीत होता है। जिसकी इस दृश्य प्रपंच में रुचि नहीं है और हृदय में जिसे चिन्ह मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, उसने मानो बाहर भीतर से शांति प्राप्त कर ली है और वह इस भव सागर से पार हो गया। रघुनंदन, शास्त्रज्ञों का कहना है कि मन का इच्छा रहित हो जाना ही समाधि है, क्योंकि मन को जैसी शांति इच्छा का त्याग कर देने से प्राप्त होती है, वैसी सैकड़ों उपदेशों से भी उपलब्ध नहीं होती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख तो नरक में भी नहीं मिलता, और इच्छा की शांति से जैसा सुख मिलता है, वैसे सुख का अनुभव तो ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। इसलिए समस्त शास्त्रों, तपस्याओं, यमों और नियमों का पर्यवसान ही इतने में ही है कि इच्छा मात्र को ही दुखदायक चित्त कहते हैं और उस इच्छा की शांति ही मोक्ष कहलाता है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छा उत्पन्न होती है, उतनी उतनी ही उसके दुखों के बीजों की मूठ बढ़ती जाती है, तथा विवेक विचार द्वारा जैसे जैसे उसकी इच्छा क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके दुखों की चिंता रूपी विषूचिका शांत होती जाती है। सांसारिक विषयों की इच्छा आसक्ति वश ज्यों ज्यों घनीभूत होती जाती है, त्यों तो दुखों की चिंता रूपी विषैली तरंगे बढ़ती जाती हैं। यदि अपने पौरुष प्रयत्न के बल से इस इच्छा रूपी व्याधि की चिकित्सा ना की जा सकी, तो मैं यह दृढ़ता पूर्वक समझता हूँ कि इस व्याधि से छूटने के लिए दूसरी कोई औषध है ही नहीं। यदि एक ही साथ संपूर्ण इच्छाओं का पूर्णतः त्याग ना किया जा सके, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही उसका त्याग करना चाहिए और रहना चाहिए इच्छा त्याग के साधन में संलग्न ही, क्योंकि सतमार्ग का पथिक दुखभागी नहीं होता। जो नराधम अपनी इच्छाओं के क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता, वे मानो दिन पर दिन अपने आप को अंधकूप में फेंक रहा है। इच्छा ही दुखों को जन्म देने वाली इस संस्कृति रूपी बेल का बीज है। यदि उसे आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति जला दिया जाए, तो वह पुनः अंकुरित नहीं होती। रघुकुल भूषण राम, इच्छा मात्र ही संसार है
और इच्छा का अवेदन अभाव ही निर्वाण है। इसलिए निरर्थक नाना प्रकार के उलटफेर में ना पड़कर केवल ऐसा यत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो। जिसे अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करना दुस्साध्य प्रतीत होता हो, उसके लिए गुरु का उपदेश और शास्त्र आदि निश्चय ही निरर्थक है। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हिरणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नानाविध दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस जगत में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। यदि मनुष्य इच्छा द्वारा बालकों जैसा मूढ़ ना बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़े। इसलिए सब तरह से इच्छा को ही शांत करना चाहिए, क्योंकि उसकी शांति से परम पद की प्राप्ति होती है। इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है और इच्छा युक्त होना ही बंधन है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में कौन सी कठिनाई है। जन्म, जरा और मृत्यु रूप करंज और खैर के वृक्ष समूहों का बीज इच्छा ही है। अतः उसे शम रूपी अग्नि से सदा भीतर ही भीतर जला डालना चाहिए। जहां जहां इच्छा का अभाव है वहां वहां मुक्ति निश्चित ही है। अतः विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति पर्यंत अपनी शक्ति के अनुसार उत्पन्न हुई इच्छा का सर्वथा विनाश कर डालना चाहिए। इसी तरह जहां जहां इच्छा का संबंध है वहां वहां पुण्य पापमय दुख राशियों तथा विस्तृत पीड़ाओं से युक्त बंधन पाशियों को उपस्थिति समझो। जो पुरुष की आंतरिक इच्छा शांत होती जाती है, त्यों त्यों उसका मोक्ष के लिए कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन आत्मा की इच्छा को जो भली भांति पूर्ण करना है, वही मानो संसार रूपी वृक्ष को सींचना है।